प्रथम मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। परम संत हृदयराम साहब जी, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी और आप मेरे परिवार के सभी के चरणों में मेरा नमन। देखिए, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब मेरा परिवार इतना अच्छा जो रिजल्ट बताता है, क्योंकि देखिए कि 43 साल पहले मैं भी बीमार था, भटका पूरी दुनिया, कहीं नहीं ठीक हुआ, लेकिन स्वामी जी की तरफ से, डॉक्टर छाबड़िया जी की तरफ से, भाऊ की तरफ से जो हमें ये दिशा मिली, ये दिशा जो मेरे को मिली है, मैं चाहता हूं उस पूरे जगत को मिले, क्योंकि आज पूरा जगत दुखी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे हिस्ट्री में डॉक्टर ईसाक जेनिंग एमडी 1800 ईस्वी में इन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। बदलाव माना ये जो दुखी जगह है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है, कैसा उनका शरीर कट पिट रहा है, क्या स्थिति हो रही है, कैसे मौत के घाट उतारा जा रहा है। उस एमडी डॉक्टर ने जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, उस रिवॉल्यूशन में कड़ी जुड़ती गई डॉक्टर बर्नर्ड मैकफेडन, डॉक्टर शेल्टन, और उसके बाद ये जो अभी हमारे साथी माना केवल ये हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो नहीं, आप हमारे जो परिवार, ये पूरे जगत को डॉक्टर बनना है। और ये जो भाऊ जी की इच्छा रही है कि ये मंथली शिविर हर महीने आखिरी दिन तक, मतलब हमारे जन्म के आखिरी दिन तक ये चलता रहे, जब तक आरोग्य केंद्र रहे, ये एक्टिविटी बंद नहीं हो। मेरे को ये विश्वास है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार ये रंग लाएगा, और जो इच्छा है स्वामी जी की वो बिल्कुल परिपूर्ण होगी, ये मेरा 101% विश्वास है। क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी हम ऑफिस में जाते हैं, सबसे पहले में ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सही काम कैसे करें। हमारा घर में खाना नहीं बनाने आता है, सिखाया जाता है, लेकिन ये मशीन फिट कैसे रहे ये कोई नहीं सिखाता है। और देखिए, ये जो पूरा संसार, ये अज्ञान, मैं आपको एक बात बताऊं, एक पाश्चात्य दर्शन है, एक भारतीय दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन क्या बोलता है? जो दिख रहा है वो सत्य, खूब एंजॉय कर लो, मर गए तो मोक्ष। लेकिन भारतीय दर्शन बोलता है यहां कर्म सिद्धांत है, जैसे कर्म करोगे नया जन्म आपको मिलेगा। पूरी दुनिया आज 3 दुखों से दुखी है, आदि दैविक, भूत प्रेत से, आदि भौतिक, हमारा समाज हमें तकलीफ दे रहा है, हमारे घर वाले हमें तकलीफ दे रहे हैं, आध्यात्मिक माना शारीरिक और मानसिक दुख। और इन सभी दुखों का जो कारण है वो है अज्ञान। 43 साल पहले जब मैं बीमार था, अज्ञान था, ज्ञान नहीं था कब खाना है, कब पानी पीना है, कब विश्राम करना है, कब क्या करना है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना, मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं तो केवल संत हृदयराम साहब जी, डॉक्टर छाबड़िया जी और सिद्ध भाव जी के ये जो मेरे को आशीर्वाद मिले हैं, जिसके कारण मैं आपके सामने खड़ा हूं। और आज देखिए, मैं 64 साल में 20 साल के बच्चे जैसे काम करता हूं और 500 साल जीने की इच्छा है। मैं अकेला नहीं, ये पूरी दुनिया 500,000 साल, क्या जितनी उम्र जीना चाहे जी सकते हैं। केवल ये जो भगवान ने मशीन दी है, ये मशीन कैसे सही कार्य करे इसको सीखना है। और मैं सही में उस परमात्मा का, उस संत जी का ऋणी हूं कि मेरे को वो खजाना दिया है। शायद ये खजाना सबको मिलना चाहिए, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। तो आपने ये देखा, हमारे डॉक्टर भोजराज छाबड़िया जी क्या बोलते थे कि अज्ञान के कारण ही आप बीमार हुए हो, आप मेरे पास आए हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं, आप जीवन में फिर कभी बीमार नहीं रहना, स्वास्थ्य में स्वावलंबी रहना। स्वास्थ्य में स्वावलंबी
रहने का जो ज्ञान सिखाया है, जिसके कारण आज सिद्ध बाबू जी, मैं, हमारे जितने भी परिवार, जितने भी हमारे साथी हैं, सब सिंगल मेडिसिन नहीं खाते हैं और जीवन का आनंद लेकर के जीवन को सफल कर रहे हैं। स्वास्थ्य में स्वावलंबी रहना का अर्थ होता है ज्ञान। उन्होंने क्या बताया, उनको जो खजाना मिला है, एक मास्टर की मिली है। मास्टर की क्या मिली है? मैंने आपको ये बताया है कि जो अपक्व भोजन, हम प्रकृति की संतान है, प्रकृति हमें क्या चाहिए, कौन कौन से विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, लोकल एरिया के हिसाब से, अंगों की आकृति के हिसाब से और सीजन के हिसाब से देती है। केवल अज्ञान होने के कारण हम उपयोग नहीं करते हैं। और अगर हम उनका उपयोग करना चालू करें तो हमारा जितना भी शरीर के हमारे अंग हैं वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, और जब अच्छे ढंग से कार्य करते हैं तो हम बीमारी नहीं होते हैं। यहां तक भी मेरे बताऊं, मैंने को जो खजाने मिले हैं कि अगर हम फल सलाद जूस लेते हैं तो पूरे शरीर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर कितने घंटे में निकलता है? 6 घंटे में। ये कितनी अच्छी बात है। ये जो आप यहां से डॉक्टर बन के जा रहे हैं, मेरा सही में इतना दिल जो है खुश हो रहा है। मेरे को लग रहा है वाह भगवान, ये मेरे जो परिवार के साथी आए, ये करीब हजार लोगों का भला करें, ये दिशा उनको सिखाएं। बेचारे अज्ञानी, जो अज्ञानी हैं, आज कैसे क्या स्थिति हो रही है, कैसे दुख और कैसे जीवन को जो है बोझल जिंदगी समझ के टाइम काट रहे हैं। क्यों टाइम कटे? ये 84 लाख जूनियों के बाद जीवन मिला है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। इस जीवन के लिए जो है देवता लोग भी तरसते हैं कि हम इस जीवन में आए और मुक्त हो जाएं। मुक्त कब हो सकते हैं? संत जी बोलते थे कि ये जो है मुक्ति का मार्ग है प्राकृतिक चिकित्सा। वो बोलते थे अगर आप साधना में बैठिए, पता लगे पीड़ा हो रही है, तो मन आपका साधना में लगेगा या पीड़ा में लगेगा? वो बोलते थे कि अगर तन और मन से निरोगी होंगे तो ही तो मुक्त हो सकते हैं। तो तन को निरोगी करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है प्राकृतिक चिकित्सा, और मन को निरोगी करने के लिए अध्यात्म। और ये भी मैं बता रहा हूं, हमारे गुरुजन ने ये भी बताया कि बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार, आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। जाने अनजाने में हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। जब अच्छे कर्म का परिणाम आता है तो ये देखिए, हमारा कोई पूरबला रिश्ता है तभी तो हम साथ में यहां बैठे, नहीं तो कैसे बैठते? तो केवल ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता जो उस रिवॉल्यूशन में बिल्कुल हमारा कर्मठ साथी की तरह पूरे संसार को निरोगी करने में विशेष मदद करेगा। ये मेरा 101% विश्वास है। और केवल ये सीखना है, क्या नहीं सीखा। आज पूरी दुनिया तनाव करती है। तनाव के बगैर कोई काम नहीं होता है। हमें तनाव नहीं करना है, हमें प्रयास करना है। और इतनी बातें कितनी हमारे गुरुजनों ने बताई है कि आप जीवन में हमेशा रिलैक्स रहें, नींद करें, रिलैक्स रहें। आपके जीवन में बिल्कुल हमेशा स्फूर्ति बनी रहना चाहिए, चेहरे में चमक आना चाहिए। हम ह्यूमन हैं, हमेशा मन में कभी भी हमें क्रोध नहीं, कभी भी तनाव नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं है। और ये पूरी दुनिया प्यार चाहती है, आनंद चाहती है। आनंद देने वाली एक ही ये विधा है, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग। तो मैं बता रहा हूं कि संत जी की जो इच्छा थी, संत जी बोलते थे, संत जी ने इसको वरदान दिया इस केंद्र को कि यहां की मिट्टी भी कोई शरीर पे लगाएगा तो दुखड़े दूर होंगे। और उन्होंने क्या दूसरा इसको वरदान दिया है कि यह है ट्रेनिंग स्कूल। ये ट्रेनिंग स्कूल में यहां पे जो 8 दिन के शिविर ये चालू हुए हैं, ये जगत को निरोगी करने में बहुत ज्यादा जो संत जी का सपना है उसको साकार करेंगे। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप केवल यहां से वैसे नहीं, आप कम से कम हजार लोगों को यहां पे भेजिए, क्योंकि जो यहां ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल में आके अपने दुख यहां पे छोड़ के यहां से निरोगी होके जाएं। ये
इतना बढ़िया जो मैं बता रहा हूं, कितना आनंद आता है। आज आपका शरीर कितना हल्का है, कितना आनंद है। तो ये हमें सबको कार्य करना है और संत जी की जो भावना के अनुरूप देखिए क्या होता है। आज जगह जगह क्लिनिक हैं, जगह जगह हमारी ये नेचुरोपैथी, जो हमारे बच्चे ये हमारे साथी बन के आए, ये क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि लोग तो चाहते हैं, दिशा चाहते हैं, लेकिन अभी इनकी कमी है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप सभी का हमारा दायित्व है। आज देखिए, आज मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा को, थैंक्स देता हूं मेरे मिसेस को कि जिन्होंने दोनों बच्चों को जो है डॉक्टर बना के और इस सेवा में शामिल कर दिया है। तो ये केवल मेरी मिसेज नहीं, आप मेरा परिवार, ये सबका दायित्व है कि जो हमारे यहां जो कॉलेज है, एक यूनिक कॉलेज है। यहां पैसे का मोह नहीं रखा जाता है। यहां पे डॉक्टर छागब्याग जी की ट्रू कॉपी बनाई जाती है। उनको सिखाया जाता है कि सेइंग डूइंग में डिफरेंस नहीं हो। उपदेश करना इजी होता है, लेकिन खुद करना कठिन होता है। तो यहां की जो ट्रू कॉपी बन के जाते हैं, तो इसमें आप सभी को, आपकी बेटी, आपके जितने भी हैं, उनको आप बिल्कुल सही दिशा बताइए, उनको यहां प्रेरित कीजिए। अभी सर आपको हमारे बताएंगे कि कैसे उसमें सिलेक्शन होता है, कैसे क्या होता है, वो विशेष हमारे सर बताएंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं आखिरी में मैं जो है सभी के चरणों में नमन करता हूं। और मेरे को बड़ी खुशी है कि आपने इतने अच्छे लाभ लिए हैं। लेकिन ये याद रखिए, क्या याद रखिए, मैंने आपको ये भी बताया है कि खाने में बीमारी बाहर से नहीं, बीमारी यहां से आती है। इसको कंट्रोल करने से बीमारी दूर होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी हमारे परिवार के साथियों से एक ये आया है कि यहां से जाने के बाद 1 सप्ताह तक हम क्या आहार लें, वो हमें पूरा थोड़ा बताएं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां जैसे आपने क्या सीखा है, यहां सुबह सुबह क्या सीखा है? निर्जल उपवास। निर्जल उपवास, निर्जल उपवास क्यों करना है? क्योंकि अंदर के अंगों को आराम देना है। जैसे नींद हमारे लिए जरूरी होती है, वैसे अंदर के अंगों को आराम देना है। तो ये बना के रखना है सुबह सुबह निर्जल उपवास। जितना भी खींच लें, कोई बांधना नहीं है, हमेशा एक जैसा नहीं रखना है। क्या रखना है कि अगर 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं, 6 घंटे कर सकते हैं, 8 घंटे कर सकते हैं, जितना आपको शरीर जो अपना साथ देता है, तो अपने को ये निर्जल उपवास करना है। इसके बाद आपने देखा है ग्रीन ड्रिंक। ग्रीन ड्रिंक आपके अगर जीवन में आपने जोड़ दिया तो कभी बीमार नहीं होंगे। संजीवनी बूटी है। इसके बाद देखिए 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? एक तरीका है कि दिन भर कम भूख लगती है तो जूस लेना है, ज्यादा भूख लगती है तो फल लेना है, और ज्यादा भूख लगे तो सलाद अंकुरित लेना है, नहीं रह पाए तो पक्का खाना लेना है। अगर दिन भर आप इस कम में फल सलाद जूस में काम चलाते हैं तो दी बेस्ट है। रात को जब सोते हैं तो सोने के टाइम पे पक्का खाना खा करके सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। अगर ये आपने दिनचर्या रखी तो मैं बता रहा हूं आप वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी शक्ति हमारे कार्यों में लगती है और हम एनर्जेटिक तरीके से कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो सुबह का तो जितना उपवास करना है, इसके बाद ग्रीन ड्रिंक लेना है, इसके बाद अगर पक्का खाना खाना है तो आधा पक्का खाना और आधा फल सलाद जूस, और रात को भी अपन खाएं तो आधा पका खाना और आधा फल सलाद खाएं, और बीच में भी कभी जरूरत पड़ती है तो जूस लें, जूस ले सकते हैं, नींबू पानी शहद ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये जो रखेंगे दिनचर्या तो एवर यंग, एवर फिट, और हमेशा जो है जीवन में आनंद से भरपूर रहेंगे। थैंक यू। देखिए, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं पूरी दुनिया जो बीमार है उसके पीछे मेन कारण है पका हुआ भोजन। पका हुआ भोजन माना डेड फूड, और दूसरा है एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट, दूध, दही, आइसक्रीम, मिठाई, घी, तेल, चिकनाई, नॉनवेज। तो ये इसका परिणाम होता है, जो हम ये खाते हैं तो परिणाम होता है कब्ज। और सॉल्यूशन क्या है? एनेमा, उपवास, फलाहार, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी, तेल, चिकनाई नहीं चाहिए, और इसके बाद ये संजीवनी बूटी, ये ग्रीन ड्रिंक। मैंने 6 महीने पालक का रस लिया था, मेरे चेहरे से खून टपकता था।
लेडीज माना सुंदर, सुंदर चाहिए तो केवल ब्यूटी इससे मिलती है, नेचुरल ब्यूटी चाहिए, ये आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं चाहिए, केवल पालक आंवले के रस से मिलेगी। और जितने भी रोग हैं, किसी को कैसा भी चाहे कैंसर हो, सब इससे ठीक होता है संजीवनी बूटी से। तो हमारा जो कहने का मतलब है, देखो हमें, मैं बात करूं तो मैं